तो जब हम ये चढ़ते हुए आ रहे हैं तो हमारी जो क्लिप है उस क्लिप ने हमारा बहुत साथ दिया है। गजब की बहुत ही चिल मार रहे हैं। अरे भैया आप तो भाई अच्छा आप लोग हमारे सब्सक्राइबर्स हैं क्या? सब्सक्राइबर हो भैया। ओके थैंक यू। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं चोपता और पीछे का नज़ारा देखो, बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो रहा है। और यहाँ तक पहुंचने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, इतनी ज़्यादा बारिशों में से निकल के आए हैं हम लोग। एक टाइम को तो हमारा मन हो गया था कि चलो चलो वापस घर चलते हैं, लेकिन जो जर्नी हम तय करके आए हैं वखरा ही बर्फ देखने वाला, मतलब जिसका मन हो बर्फ देखने का वो इस जर्नी को तय कर सकता है। यहाँ पर हम लोग कैसे कितनी मुश्किलों से पहुंचे हैं, तब जाके हमें इस व्यू का आनंद मिल रहा है। तो चलिए थोड़ा सा बैकवर्ड में चलते हैं। एक दिन पहले हम लोग निकल रहे हैं तुंगनाथ के लिए और आज निकलने के समय पड़ गई बारिश। हरिद्वार में हमारी लोकल की दुकान है, हम यहाँ पर आ गए हैं रेनकोट लेने के लिए। वो खड़ा है पूरा, हम दोनों लिटरली बहुत ही मजेदार लग रहे हैं। ये इस पे बर्फ पूरी आज ही पड़ेगी इस पे बर्फ। इस वाली गाड़ी पे हम लोग जा रहे हैं और एक इस वाली गाड़ी पे हम लोग जा रहे हैं। बैग वगैरह पूरे पैक हो गए हैं, खाना वाना भी ठीक ठाक ले लिया है हमने। और अब हम लोग चल रहे हैं हाईवे की तरफ। तो तुंगनाथ के सफर के लिए हम लोग निकल चुके हैं और ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बारिश पड़ेगी, लेकिन आज पड़ गई है बारिश। इसका मतलब ऊपर मिलेगी हमें बर्फ गिरती हुई। ये रेनकोट जो है वो रेनकोट हमें हल्की हल्की झमाझम बारिश बचा रहा है। तो ये मिला है हमें 300 रुपये का, महंगा दे दिया उसने। हाँ तो दोस्तों स्वागत है आपका तजुर्बा भाई ब्लॉग में। ये है मयूर और ये है मयंक और हम जा रहे हैं आज तुंगनाथ। रेनकोट जब हमने लिए तो हमको इसमें पजामा नहीं मिला और सिर्फ ऊपर गायब, हमारे पैर गीले हो रहे हैं हल्का हल्का, तो थोड़ा हल्का सा आ रहा है। और हमारे साथ है हमारे दो साथी यहाँ पर, अभी भी बारिश पड़ रही है बूंदाबांदी हमारे ऊपर। तो हम आगे रास्ते में आपको दिखाते हैं, हमको आगे बारिश मिलती है। हमारा सामान गीला हो रहा है, उसके लिए क्या जुगाड़ है? आगे से पन्नी लेनी पड़ेगी, एक पन्नी। ठंड का आलम ये है, बरसात का आलम ये है कि ये मैंने पहन रखा है हेलमेट। मेरा हेलमेट पकड़ियो, इसके ऊपर रेनकोट का टोपा, इसके ऊपर जैकेट का टोपा और मैंने खुजा लिया अपना सर। ज़्यादा पहनोगे तो खुजली तो होगी यार। क्या हो गया? तो हम ऋषिकेश में रुक गए थे कुछ नाश्ता करने के लिए। घर से हम कुछ नाश्ता नहीं करके लाए थे। तो सबसे ज़्यादा इरिटेशन तब होती है जब आपके जो अंदर वाले कपड़े होते हैं ना वो गीले हो जाते हैं। लेकिन हमने अपने जुगाड़ तरीके से अपने अंदर वाले कपड़ों को गीले होने से बचा दिया है। मैं हेलमेट नहीं निकालूंगा, मेरी पूरी सेटिंग ना बहुत बढ़िया हो रखी है। लाओ खिलाओ यार, मुँह तो खोलो। हाँ मुँह तो खोलो। अरे हेलमेट खोलो आधा। बड़ी मुश्किल से मैंने पूरी सेटिंग बनाई थी। बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है कड़ी राजमा चावल, कहीं भी मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात हेल्दी कड़ी राजमा चावल और एक बेहतरीन गिलास रायता, पेट भर जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से सीधा निकलेंगे ऊखी मठ की तरफ। नहीं, हम बीच में रुकेंगे। श्रीनगर पे एक रेस्टोरेंट है, मुझे पता है वो बढ़िया रेस्टोरेंट है, वहाँ बहुत बढ़िया लंच करेंगे हम लोग। तो इस समय हम लोग निकल चुके हैं हरिद्वार से। अब हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश सिटी में। हरिद्वार से 24 किलोमीटर ऋषिकेश सिटी है और 24 किलोमीटर जैसे ही हम लोग रुके तो हमारे एक भाई को थोड़ी सी भूख लगी, तो हमें ये टपरी पे राजमा चावल वाले भैया दिखाई दिए जिन्होंने हमें बहुत ही बढ़िया राजमा चावल खिलाया है। और अब हम ऋषिकेश से आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे की तरफ जाने पे हम क्रॉस करते हुए जाएंगे देवप्रयाग, फिर श्रीनगर, फिर रुद्रप्रयाग। उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे चोपता। यहाँ पे किया था अभी हमने नाश्ता सुबह का। गाड़ियों में हवा थोड़ी कम पड़ गई थी तो हम लोग हवा डलवाने के लिए रुके हैं। हमें कुछ दोस्त मिल गए हैं। क्या नाम है आपका? मना कर रही है अपना नाम बताने से। आप लोग कहाँ रहते हैं? ये दोबारा मना कर रही है घर बताने से। एक मुर्गा है, मुझे बड़ी खुंदक से देख रहा है, इसकी मुर्गियों को छेड़ दिया है। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, बाय बाय। हमारी गाड़ियों में हवा भर गई है, हम लोग जा रहे हैं अपनी सड़क पर।
भाई ने कर दिया हमारे कपड़े प्रेस। अब मयंक की पैंट हो गई एकदम नई और बिल्कुल सूखी। अब हम लोग चलेंगे आगे की तरफ। बहुत लेट ज़्यादा हो गए हम लोग, और भाई लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया। यहाँ पर हमने आग तापी थोड़ी देर, लेकिन कैमरा हमारा बहुत गीला हो गया था ना, इस वजह से हम लोगों ने उसको शूट नहीं कर पाए। हम लोग पहुँच गए देवप्रयाग। वो स्थान है जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, मंदाकिनी और अलकनंदा। गंगा नदी का निर्माण करती है। इस साइड नीचे वो संगम है। हम नीचे नहीं जाएंगे, हमारा रास्ता सीधे है। हमारा रास्ता, हमारे पास टाइम की कमी हो जाएगी। हम आ गए हैं श्रीनगर क्रॉस करके लगभग 25 किलोमीटर आगे, और ये है मौसम यहाँ का। बादल पूरे के पूरे, हालत इतनी ज़्यादा टाइट हो गई हमारी। आग के पास हाथ देख लो, आग के पास हाथ में, और हाथ को कोई असर नहीं पड़ रहा है, इतने ठंडे पड़े हुए। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, और आगे पता नहीं क्या हालात होने वाले हैं। बर्फ़ कितनी ज़्यादा पड़ी होगी इसका हमें अभी से कोई अंदाज़ा नहीं है। ये बढ़ते हैं। अभी हमने कुछ ऑर्डर किया है खाने का। वो ऑर्डर यहाँ किचन है, और ये आ रहा है धीरे धीरे हमारा खाना। बाद फिर यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि हमने सुबह का वो जो चावल वगैरह खाए थे, उसके बाद हमने कुछ नहीं खा रखा, और अब यहाँ पेट भर के खाना खाते हैं और कॉफ़ी पिएंगे, क्योंकि गाड़ी चलाते हुए मुझे आ रही थी झपकी। लगातार जब से हम हरिद्वार से निकले हैं चौपता के लिए, बारिश ने पीछा नहीं छोड़ा हमारा। चार्जर ले लिया मैं, मोबाइल तो ले लिया। चलो बरसाती वगैरह पहन लो। स्थिति अब हमारी और ज़्यादा ख़राब होने वाली है, क्योंकि मौसम जो है आगे और ज़्यादा ख़राब है। सारा का सारा बादल हो रखा है। वहाँ पे हमारे कुछ जैकेट पड़े हुए, वो जैकेट हम ले लेंगे, और ये सारे यहाँ पे हो गए तैयार। पैसे दे दिए खाना खाने के बाद, ठीक है। और हमारे बैग और जो पन्नी है बैगों को ढकने वाली, वो भी सेल्फी स्टिक कर ली है छोटी, तो अब हमको नहीं होगी कोई दिक्कत। मैं सही बताऊँ, जो हेलमेट पहना है ना, पूरा का पूरा गीला है, ज़्यादा अकड़न सी हो रही है पहनने में। ये लोग हो गए तैयार, और यहाँ पे एक गाड़ी में सामान रख दिया, क्योंकि इसमें हमारा कुछ खाने का आइटम था, वो हमने खाने का आइटम निकाला था। ये बैग वैसे का वैसे ही बारिश में भीगा हुआ है। तो चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। ये रोड आज हमें आगे ले जाएगी। ब्रो चले, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। तो बर्फ़ में टू व्हीलर चलाने के लिए हमने कुछ जुगाड़ लिया है। वो जुगाड़ हम आपको बाद में बताएंगे। उसमें आपको बने रहना है कि हम टायर में किस तरीके का जुगाड़ करेंगे। कि अब वीडियो तो कल ही बनेगी, क्योंकि अभी हो गई है शाम। हमको रुकना पड़ेगा, कहीं पे स्टे लेना पड़ेगा, और कल सुबह फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो चीज़ें मैं छुपा लेता हूँ, आपको दिखाऊंगा नहीं कि हम क्या जुगाड़ करने वाले हैं। और अगर आपने ये देख लिया, तो कभी आप बर्फ़ में टू व्हीलर चलाओगे ना, तो आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे करना है। तो भाई फाइनली बारिश से लड़ते झगड़ते हुए हम लोग आ गए अपने कमरे में। अगस्त मुनि पहुंच चुके हैं, और अगस्त मुनि में हम लोगों ने कमरा लिया है, और कमरा कुछ इस प्रकार का है। नॉट बैड, अच्छा कमरा है। इस समय 8 बजे। बाहर की हालत ये है कि जो हमारे शहरों में रात को 1-2 बजे की हालत होती है, तो ठंड इतनी ज़्यादा है। हमारे सारे बारिश में सारे कपड़े गीले हो गए, सारे जूते गीले हो गए। गुड लक से अंकुश पीछे बैठा है, ये अपना ड्रायर ले आया था, तो ड्रायर से हम जूते इस तरीके से सुखा ही रहे हैं। तो ये था हमारा कमरा। रात को मयूर और मैं यहाँ सोए थे, अंकुश अनिकेत वहाँ सोए थे। हीटर हम लेके आ गए थे, हमने थोड़े अपने कपड़े सुखा दिए थे। लेकिन जो बाहर की झरझर है वो मैं आपको सुना देता हूँ कि मौसम किस तरीके का है और बाहर का नज़ारा क्या है। तो ये है नज़ारा बाहर का, सामने ही है गंगा मैया, पहाड़ों पे है बादल, ज़बरदस्त ठंड हो रखी है यहाँ पर। और जिस हिसाब से कल हम आए थे जूझते हुए, बहुत ज़्यादा लड़ते हुए, बहुत मेहनत करते हुए आए थे, आपने तो देख ही लिया होगा। तो उसका जो फल मिला है हमें इस रूप में मिला है कि बारिश अभी नहीं है, अभी हम बिल्कुल सूख रखे हैं, हमारे कपड़े हल्के से सूख रखे हैं, लेकिन हल्के गीले हैं, थोड़ी इरिटेशन हो रही है। ये वाला रास्ता हमें लेके जाएगा आगे चौपता की तरफ, और ये देखिए क्या नज़ारा है गजब का। ये होटल हमें मिल गया था रात को किसी तरह। रात को भैया हमें होटल भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम 18 किलोमीटर गलत रास्ते पे चले गए थे। रात के अंधेरे में हमें पता ही नहीं चला था, बद्रीनाथ वाली रूट पे चले गए थे। 36 किलोमीटर का जो सफ़र था हमारा बेकार गया, वरना हम अच्छे से आराम भी कर लेते। नींद बहुत बढ़िया आई है, इतनी बढ़िया नींद आई है, घर से भी अच्छी नींद आई है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे पानी में गीले हो के। नाश्ते के लिए कुछ नहीं है, नाश्ते के लिए मूंगफली लाए थे, मूंगफली खा रहे हैं। ऐसी चीज़ें लेके चलनी चाहिए अपने साथ। हाँ, ये आपको एनर्जी भी देती है और आपका पेट भी भर के रखती है। हमारी जो कल की मेहनत थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके पानी में भीगते हुए, ठंड में ठिठुरते हुए आगे बढ़े थे, लेकिन वो हमारी सक्सेस हो गई। अब हमारा सोचना ये है कि अगर तुंगनाथ की तरफ बर्फ़ ज़्यादा मिलती है तो हम लोग ट्रैक नहीं कर पाएंगे,
लेकिन हम लोग पूरे जोश में हैं कि चाहे कुछ भी हो हमें ट्रैक करना है। देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं नहीं बेटा, ये देख लो पहाड़ी कुत्ता भोटिया मुझे डरा भी रहा है और मेरे से घर में भी ले रहा है आगे। वहाँ मयूर दूसरी गाड़ी सेट कर रहा है। रहने दे, ये कब बिगड़ जाएगा पता नहीं चलेगा। अरे नहीं, खेल रहा है वो। बहुत बढ़िया। क्या नाम है तेरा? कितना प्यारा कुत्ता है। यहाँ सही लगना बेकार लगना मायने नहीं करता, यहाँ पे मायने रखता है जिंदा रहना। 1 2 3 और बीच में आपको इंद्रधनुष का रंग दिखाई दे रहा होगा। पहली बर्फ दिख गई चोपता में हमें। ये हमारी पहली बर्फ थी इस टूर की जो हमें देखने को मिली है। यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पैर पूरी तरह अंदर से जम चुके हैं। जूता भी एकदम टाइट हो गया है। स्केचर्स का जूता है तो मैंने सोचा था ये ठंड रोक लेगा, लेकिन इसने हालत ख़राब कर दी मेरी। कल रात को पड़ी थी बर्फ़, वो बर्फ़ पेड़ों पर गिरी हुई है जो कि अभी पिघल रही है, तो हमारे ऊपर बारिश जैसा पड़ रहा है। ओह, स्लिप कर रही है क्या? स्लिप कर रही है। सही कर लग गई। वो भारी है ना गाड़ी, आप जाओगे बैठो ना यार भैया तुम। भैया आगे उधर। हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है वहाँ पर। ठंड इतनी ज़्यादा है, हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग हेलमेट नहीं उतारेंगे। फिसल रहे हैं तो अभी हम लगा रहे हैं ग्रिप। जूता भी बर्फ के कारण बहुत ज़्यादा जम चुका है, तो कील अंदर जा नहीं रही है। ये वाली कील देख लीजिए, आप कभी भी बर्फ में आए तो ये कील आपके पास होनी चाहिए। हमने लगा दी अपने पैरों में ग्रिप और अब ट्रैक करने में बहुत मज़ा आ रहा है। मगर दिखाइए कहाँ कर रही है ग्रिप। ये देखो, ये जरा सी 15-16 रुपए की चीज़ ने हमारे ट्रैक को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। और तुंगनाथ ट्रैक तो आज नहीं हो पाएगा क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। अगर इसे सड़क पे नहीं चला जाएगा तो बर्फ़ में ही चलना पड़ेगा, वरना कचर कचर बोलेगा। ये सब सेटिंग कर लिया हमने, फ्रेश वगैरह हो गए हैं। फ्रेश इतने यूनिक तरीके से हुआ था, खुले में बर्फ़ ही बर्फ़ चारों तरफ और 2 बर्फ़ के बड़े बड़े गोले बनाए। रास्ता बहुत खतरनाक है। तो जब हम ये चढ़ते हुए आ रहे हैं तो हमारी जो क्लिप है उस क्लिप ने हमारा बहुत साथ दिया है। गजब की बर्फ और मतलब यहाँ पे लोग भी बैठे हुए हैं, लोग चिल मार रहे हैं। अरे भैया आप तो भाई अच्छा आप लोग हमारे सब्सक्राइबर्स हैं क्या? सब्सक्राइबर हो ओके, वीडियो देखते हैं बहुत ही बढ़िया। तो हमारे सब्सक्राइबर यहाँ पे हमें बहुत सारे मिले हैं और हम लोग इतना खुश हो गए। ये हमारे सब्सक्राइबर हमारे शौक है यार, मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम आपकी सारी वीडियो देखते हैं भैया, सारी वीडियो देखते हैं। आप लोग कहाँ से? आप लोग थैंक यू सो मच। गाजियाबाद। क्या बात है, क्या बात है। तो ये लोग हैं गाजियाबाद से। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं और हम लोग वीडियो नहीं छोड़ते भी। क्या बात है, क्या बात है। और मतलब थैंक यू। तो एक बार आप कैमरे में बोल दीजिए कि हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और आगे भाई को पूरा सपोर्ट कर मिलेगा। थैंक यू। देखो सारी 4 व्हीलर्स स्टक हो चुके हैं यहाँ पर। हम तो फायदे में रहे जूतों में ग्रिप लगा के भैया। हम लोग रात को रुके थे अगस्त मुनि में क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए हम लोग चौपता नहीं पहुँच पाए। और अच्छा हुआ कि हम लोग अगस्त मुनि में रुके क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और अगर हम रात में ही यहाँ पर आते तो हमें रात को ही बर्फबारी का सामना करना पड़ता। और हम गीले हो चुके थे पूरे, बहुत बढ़िया नींद आई। सुबह उठ के थोड़ा लेट उठे हम लोग क्योंकि बारिश में बहुत ज़्यादा भीग गए थे, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर अब हम लोग चौपता की तरफ चल दिए। उसके बाद चौपता की तरफ चल देने के बाद चौपता पूरे पहुँचे भी नहीं है कि हमें बीच में ही बर्फ़ मिल गई। और बर्फ़ इतनी खतरनाक कि चलना दूभर हो रहा है, लेकिन हमारी एक ट्रिक से हम आराम से चल रहे हैं, हमारे पैर भी नहीं फिसल रहे। अच्छा ये मतलब
थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो बहुत अच्छा व्यू है, हमें ये लोकल्स ने बताया कुछ। ओके, हमें भी यही वाला बताया है। हाँ तो चलो इस पे चलते हैं। वो दे दीजिए, हम लगाए है सीन कि ये रास्ता जा रहा है चोपता की तरफ पैदल पैदल, लेकिन यहाँ लोकल्स लोगों ने बताया कि ये वाला जो रास्ता है ये जा रहा है ऊपर ट्रैक की तरफ, तो ये रास्ता काफ़ी हद तक हमारे रास्ते को कम कर देगा, तो हम सीधा चलेंगे इस वाले रास्ते पे। फॉर हेल्पिंग अस, हम ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, नाउ वी विल बी एबल टू ट्रैक। थैंक यू सो मच द जुड़वा भाई। द जुड़वा भाई, गाइस आर रियली हम्बल, तो यू गाइस शुड सपोर्ट देम। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे यहाँ पर, हम दोनों अलग अलग आए थे। इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं थी जितनी ज़्यादा अभी है, क्योंकि कल रात को बर्फ़ पड़ी है यहाँ पर और पूरी ताज़ी बर्फ़ है। ताज़ी बर्फ़ पैरों के नीचे से इस तरीके से खिसक रही है, फिसलते फिसलते। यो देखा देखा देखा, बड़ा हिसाब किताब वो है, क्या कहते हैं, सेंसिटिव। ये बर्फ़ जितनी खूबसूरत दूर से दिखाई देती है ना, उतनी खतरनाक नज़दीक से है। और इस टाइम गलती से हम लोग ले आए थे मूंगफली, देखो क्या, और मुझे गालियाँ पड़ रही थी कि ये क्यों लेके आए हो, लेकिन ये मूंगफली बहुत बढ़िया काम कर दिया भाई, बहुत बढ़िया काम कर दिया। और ये जो मूंगफली है, ये काजू बादाम तो बहुत दूर की बात है, जो चील गोजा होता है ना सबसे महंगा ड्राई फ्रूट, उससे भी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। ट्रैक के बीच में ना ये पुराना पहाड़ी घर इतना ही गजब का लग रहा है कि इसके दरवाजे से लेके खिड़कियां तक इतनी, हम अंदर चल के आते हैं, हम आपको अंदर दिखाते हैं कि अंदर कैसा बना हुआ है ये घर। ये कुछ सीढ़ियाँ चढ़ी, हम चढ़ गए, हम बहुत गर्म है। आप देखिए ये जो लिपाई की गई है ना यहाँ पे, ये गोबर से की गई है, ये बहुत ही ज़्यादा घर को गर्म बनाए रखती है। भाई मयंक, कभी कैंप का सामान लेकर आओ तो इस जगह पे रुकने का जो मज़ा है, आग वाग जला के मज़ा ही आ जाए। कितनी पुरानी लकड़ियाँ लैंटर को संभाले हुए है, कितनी बर्फ पड़ जाए यहाँ पे गरमाइश बनी रहेगी। लकड़ी के दरवाजे भी है, बंद कर सकते हैं, स्लीपिंग बैग लाके यहीं लेट जाओ। ओए बढ़िया था, तेरी ऐसी की तैसी। यहाँ से हम आ रहे हैं, ये भाई लोग मैगी खा रहे थे, मन हो गया मैगी खाने का। अब हमें जाना है आगे, क्योंकि हमारा एक रेस्टोरेंट है आगे जो कि हमें बढ़िया सा खाना देगा भाई। तो इस पगडंडी से होते हुए हम आगे कहीं निकल के जाएंगे और वहाँ पे हमें अपना रेस्टोरेंट मिलेगा। अब मयूर ग्रीन वैली मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी, ओहो ये कीचड़ है यहाँ पर यार। हम लोग अपने रास्ते से अलग हो चुके हैं, भटक गए हैं। अभी हमें पता नहीं कि हाईवे कहाँ है, मतलब जो मेन रोड है। यहाँ नया कॉटेज बन रहा है, बड़ी बड़ी लकड़ी खड़े किए जा रहे हैं और ये इसका कुछ सामान रखा हुआ है। मयूर जा रहा है आगे और धूप इतनी तेज हो गई कि हमें गर्मी लगने लगी है और पसीना हो गया अंदर। हम लोग इस टाइम भटक चुके हैं, हर तरफ टेंट ही टेंट है, कोई बताने वाला नहीं है कि मेन रोड कहाँ पे है। मेन रोड पैरों के रास्तों पे जाते हैं ना। चलो अंकुश के बैग में से मम्मी के बनाए हुए चने निकले हैं, जो कि इस टाइम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इतना बढ़िया लग रहा है ना, बस क्या बता, रोना रोना आ रहा है मेरे को कि हम ऐसी चीजें घर पे खाते नहीं हैं और यहाँ पर तो ये अमृत लग रहा है, अमृत। जय हो बनाने वाले की। सच्ची बात है ये तो। भाई बचाइए, थोड़ा थोड़ा खाएंगे। ओए इस टाइम में तेरा नहीं है सिर्फ, हम सबका है, अंदर रख। ये कुक्कुर स्वामी हमें रास्ता दिखा रहा है कहाँ जाना है। ये शेर से कम नहीं है यहाँ के इलाकों में। चारा नीचे से मैं क्या कुत्ता ले जा रहा है नाम है। हाँ पक्का हम लोग शायद खो चुके हैं, बर्फ़ में चलते चलते हालत ख़राब हो गई है। ये बर्फ़ नहीं है, जब मैं लास्ट टाइम आया था तुंगनाथ में, मैं शॉर्टकट लेते हुए हम फंस गए थे। मयूर ये ग्रीन वैली है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, हमारे नसीब इतने अच्छे तो नहीं है। ग्रीन वैली एक रेस्टोरेंट है जिसमें हम हर बारी आके रुकते हैं, खाना खाते हैं। बहुत बढ़िया खाना बनाता है भाई, कुछ भी मिल जाए यहाँ पे, कोई भी रेस्टोरेंट है, हम पहले खाना खाएंगे। मयूर आगे चला गया है, एक कदम भी उठाना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन ऊपर तक चढ़ना है। ये देखो क्या कह रहा है,
बोर्ड हमें कह रहा है आगमन के लिए धन्यवाद। भाई धन्यवाद छोड़, यहाँ लिखना चाहिए था कुछ खाने को। एट द एंड हम ऊपर आ गए। अबे यार रेस्टोरेंट बंद, भूख लग रही है यार, कुछ खाने का नहीं है। भाई कह रहा था 15 मिनट में पहुंच जाओगे, लेकिन ये नहीं बताया कि इतनी फटेगी 15 मिनट में ही। देख नाक में से पानी आ गया, देख नाक से ठीक है। मूंगफली है इसलिए टिके हुए हैं मयंक। तो छोले दे, एक एक चम्मच खाएंगे। हमारे पास पानी ख़त्म हो गया है और हमें प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा। तो अब एक ही हमारे पास उपाय बचा है कि ये जो पानी टपक रहा है बर्फ़ का, इसको भर लेते हैं। पानी भर लिया है और ये पानी यहाँ से भरा है ऊपर टीन में से। ये टीन में से पानी भर के हम पी रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ का पानी, और इसमें पिघली टीन का स्वाद भी आ रहा है। पिघली हुई टीन का लेकिन भाई प्यास लगी है, पीना तो पड़ेगा। अक्सर लोग वो चीज़ देख के खुश होते हैं जो वो कभी कभी देखते हैं, जैसे कि बर्फ़ और जैसे कि जुड़वा भाई। तो अगर आप ऐसे बर्फ़ वाली किसी ट्रैकिंग में आ रहे हो तो आपको 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी चाहिए जिसकी कमी आपको महसूस होगी। पहली चीज़ जूतों में लगाने के लिए वो कैलेंडर वाली कील। दूसरी बात एक थर्मल बॉटल पानी की जिसमें आपका पानी गुनगुना बना रहे या गर्म बना रहे, क्योंकि ठंडा पानी यहाँ पे आपको, अगर आप कमज़ोर है तो आपको थोड़ा सा बीमार या सर में दर्द कर सकता है। तीसरी चीज़ आपके पास होना चाहिए कोई ड्राई फ्रूट। मैं जब भी हमारे रेंटल सर्विस पे कोई आता है ऐसे ट्रैक पे जाने के लिए तो मैं उन्हें सलाह देता हूँ कि आपको खाने पीने में क्या क्या सामान ले जाना चाहिए, और हमने ही वो मूर्खता कर दी कि हम कुछ भी खाने पीने का, हम वो लेकर आए ना, मूंगफली लेकर आए, मूंगफली लेके आ गए हैं बाय लक, तो हम वो खा के गुजारा कर रहे हैं। चौथी चीज़, आपके पास अच्छे गर्म कपड़े होने चाहिए जो कि गीले ना हो। अगर बर्फ़ पड़ने से पहले एक रात पहले बारिश पड़ी है और आप बारिश में भीगे हो तो कतई बर्फ़ का ट्रैक मत करना, गीले कपड़ों में तो कतई मत करना। आपके पास एक डंडा होना चाहिए जो कि बर्फ़ में आप तीसरे पैर का काम करेगा। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं चोपता, और चोपता की बर्फ़ आपने देख ही ली है। आगे बर्फ़ ज़्यादा है, लोग जो आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि गुड्डो गुड्डो बर्फ़ है, आगे जाके कोई फ़ायदा नहीं है। जो व्यू यहाँ है वही व्यू ऊपर है। आगे बस मिल रही है मैगी पराठा, वही हमारा एक खुद के दोस्त का रेस्टोरेंट है, वहाँ जाके अभी हम मैगी पराठा और सब्जी वगैरह कुछ खाएंगे। नाथ में इतनी ज़्यादा बर्फ़ है कि हम लोग तुंगनाथ नहीं जा पा रहे हैं। ये है वो रेस्टोरेंट जिसे हम पहाड़ों में घूम घूम कर ढूंढ रहे थे। 3-4 बार आए हैं पहले, तो यहीं पे ही हमने स्टे किया था, इन कॉटेज में स्टे किया था और यहाँ पे हमने खाना खाया था। शायद सामने से आ रहा है, यही है। गाड़ी मुझे बढ़ा ली तूने, कैसा है भाई? बढ़िया। अरे सर पहचाना? अरे सर मैं कंफ्यूज कर गया। कैसा है भाई? बढ़िया। तो पता है क्या हुआ, हम लोग नीचे से पहले शॉर्टकट से ऊपर पहुंच गए। हम ढूंढ रहे ग्रीन वैली का। भाई अब कुछ खिला दे यार। बैग उतार के इतना मजा आया है, जैसे कि कितने करोड़ कुंटल मेरे कंधे से उतर गया है। यहाँ पे भाई हमारा पराठे बना रहा है हमारे लिए, और हमने आते ही अपने बैग इस तरह फेंक दिए जिस तरह इन बैगों ने हमारा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया हो। गरम पी थी मैंने, तलवा जल गया। तलवा पैर तलवा बोलते हैं। तलवा ऊपर का भी होता है यहाँ का, तलवा पैर की बोलते हैं। तलवा पता है किसे कहता है? तलवा किसी भी चीज के ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, मतलब जो तल है उसका हुआ तलवा, उसे तलवा कहता है, चाहे वो पैर का हो चाहे मुंह का हो। भाई एक पराठा और एक चाय। हाँ खाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो के कमेंट में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इम्प्रूवमेंट क्या क्या करना है हमें अपनी वीडियोस में, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। सो अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय, टाटा।